गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में आज अपन बात करेंगे घन और घनमूल के बारे में कि घन और घनमूल क्या है, कैसे ज्ञात किए जाते हैं। देखिए, पहले के ज़माने में एक गणितज्ञ हुआ था, रामानुजन, जो कि करीब करीब सबका सुना हुआ है। रामानुजन एक ऐसा गणितज्ञ था जिनको संख्याओं से बहुत प्रेम था और ऐसी ऐसी संख्याओं का उन्होंने ढूंढ निकाला जिसका आज गणित में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार क्या हुआ कि एक वाकया आपकी किताब के अंदर दे रखा है कि एक गणित का प्रोफेसर था, G.H. हार्डी। G.S. हार्डी नाम का एक गणित का प्रोफेसर था, कॉलेज के अंदर पढ़ाता था गणित का। उन्होंने रामानुजन से मिलने टैक्सी से गए थे और उस टैक्सी का नंबर था 1729। तो हार्डी ने इस नंबर के बारे में पूछा कि 1729 है क्या। तो रामानुजन ने इन संख्या का क्या किया, 2 भागों में बांट दिया इसको। इस संख्या को तुरंत ही 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, और इसका भी घन कर दिया और इसका भी घन कर दिया। उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। आप पिछली कक्षा में पढ़े हुए। और इन घनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर उसने पाया कि मेरे को तो वही संख्या प्राप्त हुई जो पहले थी। मेरे को तो वही संख्या प्राप्त हुई जो पहले थी। हार्डी आश्चर्य में पड़ गया कि ये बनाया कैसे। एक संख्या को 2 टुकड़ों में, वो भी घनों में, उसको बांट दिया। और चलो विस्तार अलग चीज है, संख्या का विस्तार तो चलो कर सकता है कोई, लेकिन इन्होंने तो क्यों भी कर डाला। तो उसने कैसे बताया कि बोले इस संख्याओं को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। भाई, आप जब संख्या लिखते हो 50, तो 49 + 1 भी तो लिख सकते हो 50 को। 25 + 25 भी तो लिख सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया। 1729 को मैंने 2 भागों में बांटा और 2 भागों में बांट कर मैंने लिख दिया और घन कर दिया। अरे बाढ़ तो दिया 2 में, लेकिन घन कैसे किया? आपको कैसे पहले से अंदाजा था क्या? ऊपर से कोई भगवान थोड़ी है जो आ गया और आपकी खोपड़ी को बता दिया कि ये नुसाबी है, ये होगा टुकड़ी। तो वास्तविक बात तो ये है कि इन घनों का रामानुजन से भी 300-400 वर्षों पहले इनकी खोज की जा चुकी थी। तो संख्या 1729 को उन्होंने बांटा 2 टुकड़ों में और उसका घन करके उसको जब जोड़ा तो जोड़ने पर वही संख्या हमारे को प्राप्त हुई। तो बात उसने ये जो घनों की, इस घन के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि घन क्या है। तब समझ में आएगा कि 1729 का उन्होंने क्या किया था और क्या करना है। आओ इस 1729 का अपन देखते हैं, घन देखते हैं पहले कि घन क्या चीज है। घन यानी कि किसी संख्या का क्यूब, यानी किसी संख्या की घात 3, किसी संख्या की घात 3। तो आप इसको 1 गुणा a भी लिख सकते हो। तो वो उसका क्या कहलाता है? घन कहलाता है।
क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे मुझे 3 का घन करना है तो 3 की घात 3, मुझे 3 का घन करना है तो 3 की घात 3, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका मतलब ये 27 एक घन संख्या है, 27 एक घन संख्या है और पूर्ण घन संख्या है भाई। पूर्ण घन संख्या का मतलब जिसका वापस घनमूल भी किया जा सकता हो वो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। पूर्ण घन मैंने लिखा 1 का क्यूब, 1 इंटू 1 बराबर 1। मैंने 2 का क्यूब किया, 2 इंटू 2 बराबर 8। ये घन है। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, ये घनफल आ सकता है। अब ये घनफल याद करने के लिए आपने वैदिक गणित में जिसका निखिलम विधि से आपने गुणा भी पढ़ा था, पर कक्षा 9 में आप देखेंगे कि आप वैदिक गणित से भी घनफल याद कर सकते हैं। वैदिक गणित से तो वे संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं किसे कहेंगे? ये जो संख्याएं लिखी है सारी पूर्ण घन संख्याएं, ये सारी पूर्ण घन संख्याएं, ये सभी की सभी क्या है? पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं वे संख्याएं जिनको आप पूर्ण रूप से घनों के रूप में लिख सकते हैं। आप इस 27 को अगर वापस घन में लिखना चाहे, क्यूब में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 1 को वापस लिखना चाहेगा घात में तो लिख सकते हैं, 8 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं पूर्ण घन है, ये संख्याएं पूर्ण घन है। आपसे ये पूछा जाए कि साहब किसी सम संख्या का घन करूं तो परिणाम किस में है? विषम संख्या का घन करूं तो परिणाम किस में आए? ये एक विचारणीय बात है, ये एक विचारणीय बात है। और अगर सम संख्या का यदि क्यूब किया जाता है तो घन भी सम संख्या ही होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि किसी भी सम संख्या को सम से गुणा करोगे तो सम ही आएगी, हमेशा क्या आएगी? सम ही आएगी। अगर सम संख्या को सम संख्या से यदि गुणा करोगे तो हमेशा सम आएगी, चाहे आप वर्ग कर लो, चाहे आप घन कर लो, चाहे 4 बार गुणा कर लो, चाहे 5 बार गुणा कर लो। लेकिन सम संख्या का नियम तो ये कहता है कि यदि सम संख्या के अंदर सम संख्या को यदि गुणा करोगे तो उसका मान भी जो है वो सम में ही आएगा। लेकिन अगर विषम संख्या को विषम से गुणा करोगे, चाहे 1 बार गुणा करो, चाहे 2 बार गुणा करो, चाहे 3 बार गुणा करो, चाहे 50 बार गुणा करो, विषम संख्या का गुणा, विषम संख्या का गुणनफल हमेशा विषम ही होगा। तो विषम संख्या का भी यदि घन करोगे, विषम संख्या का यदि घन करोगे तो उसका मान भी किसमें आएगा? विषम संख्या में आएगा। इसमें आएगा विषम संख्या में आएगा, सीधी सी बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं ट्राई करके देखें। मान लीजिए 4 है, 4 तो सम संख्या ही है, 4 का वर्ग करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 64 को मैं भी सम तो कह नहीं सकता, सम ही है, इकाई का अंक बता रहा है कि सम संख्या है। लेकिन कोई संख्या 5, ये 5 भी सम है, गुणा करो, 5 25 25 बनिए 125।
ये इसका वर्ग है। तो कुल मिला के बात ये है कि किसी सम संख्या का वर्ग सम होगा, किसी विषम संख्या का वर्ग विषम होगा, किसी भी कंडीशन में। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अपने पास में दो बातें हुई। एक तो किसी संख्या का घन ज्ञात करना, किसी संख्या का सम संख्या का घन सम, विषम संख्या का घन विषम, ये पढ़ने दीजिए। और इन्हीं के आधार पर अपने को तय करना होता है कि इसका घन सम में आएगा कि विषम में आएगा, वो इसी पर तय करता है। कल देखेंगे कि क्रमागत लगातार क्रमागत सम संख्याओं को लगातार क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर फर्क क्या पड़ता है, क्या वो भी एक पूर्णघन संख्या है, वो अपन देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।